साथियों, बहुत ही अच्छी खबर पीएससीएल निवेशकों के लिए है। जो भी लोग पीएससीएल में पैसा जमा किए हुए थे और ऑनलाइन कराए हुए थे, उनके लिए सेबी ने बहुत बड़ी राहत दी हुई है कि 10,000 रुपये तक के जो उनके पेमेंट हैं वह पेमेंट उनको पेमेंट कर दिए गए हैं ग्राहक को, या भी प्रोसेस में लग गया है, जल्द ही आपको मिल जाएगा। साथियों, इससे ऊपर के भी रकम को भी प्रोसेस में लगा दिया गया है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएससीएल इंडिया लिमिटेड में बहुत सारे लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने निवेश किया हुआ था। बहुत ज़्यादा इसमें जो है एजेंट थे, जमाकर्ता थे, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है सेबी ने पीएससीएल को रोका और उसका जो पैसा था उसे स्वयं को जो है सबको देने का फैसला किया। साथियों, सबको जो पैसा देने का फैसला किया इन्होंने, तो अब उस फैसले को ये पूरा कर रहे हैं। सबको रिफंड पैसा देने का जो वादा किए थे वो देना भी स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले 2,000 तक, फिर 5,000 तक, फिर 7,500 तक, अब 10,000 तक की रकम को जो है रिफंड किया जा रहा है। पूरे मामले को अगर देखें तो पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तौर पर स्पष्ट, आप देखिए, देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पीएससीएल लेटेस्ट न्यूज। सेबी ने जांच में पाया कि पीएससीएल ने कृषि अंचल संपत्ति परियोजना में निवेशक के नाम से गैर कानूनी तौर पर 600 करोड़ रुपए जुटाए थे। ये पीएससीएल ने पाया, उसके बाद जिसके उस पर शिकंजा कसा। और उसके बाद आज की जो खबर है वह देखिए नई दिल्ली से है, और खबर यह है कि घोटाले में घिरी पीएससीएल कंपनी के 12 लाख निवेशकों को 429 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इसमें ज़्यादातर छोटे निवेशक हैं जिनका कंपनी पर 10,000 रुपये का दावा किया हुआ था। बाजार अधिनियामक सेबी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यानी साथियों, जिन लोगों ने 10,000 रुपये तक का दावा किया हुआ था उनका पैसा इन्होंने वापस किया हुआ है। अगर किसी का छूटा हुआ है तो वह जांच भी करा सकते हैं। साथ में देखिए, उन्होंने लिखा कि सेबी ने जांच में पाया कि पीएससीएल प्राइवेट लिमिटेड ने कृषि में अंचल संपत्ति परियोजनाओं के लिए निवेश के लिए जो पैसा लगाया हुआ था, नाम पर निवेशकों के गैर कानूनी समूह योजनाओं के जरिए 60 करोड़ रुपए जुटाए हुए थे, जो कंपनी में गोबर धंधा में 18 वर्ष तक चलता रहा। मतलब ये कारोबार इनका 18 वर्ष तक चला हुआ था, जिसकी जानकारी आपको पहले से ही है। सेबी ने एक बयान में कहा कि आज की तारीख तक 12,84,354 पात्रों आवेदकों को दावे को निरस्त के कारण 42,429.13 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। इन आवेदकों को दावे अधिकतम 10,000 रुपये तक किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में बैठाई गई एक समिति में निवेशकों की धन वापसी के आवेदनों के चरणबद्ध तरीके से निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 8,000 रुपये तक का दावा राशि में 9.72 लाख से अधिक निवेशकों की धन वापसी करने के बाद 801 रुपया से लेकर 10,000 रुपये तक के बीच की राशि का दावा करने वाले धनराशि की प्रक्रिया शुरू की है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पैसा सबका मिलना है और मिलना स्टार्ट भी हो गया है। तो अब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ये समाचार देख लीजिए। दिसंबर 2015 में भारतीय प्रभुति और विधायक बोर्ड ने सेबी ने पीएससीएल और उसके 9 प्रमोटरों को निवेश की संपत्तियों की कुर्की करने का आदेश दिया हुआ था, जो सेबी ने 22 अगस्त 2014 को एक आदेश में पीएससीएल के अपने प्रमोटरों और निर्देशकों को धन वापस करने के लिए कहा था। डिफॉल्टरों के तौर पर गया था। आदेश की तारीख से 3 महीने के अंदर धन वापस करने के लिए कहा गया था, लेकिन पीएससीएल के लोगों ने पैसा रिफंड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो है पीएससीएल बंद हो चुकी और उस पर जो भी संपत्ति थी सरकार ने कब्जा किया, और उस पैसे को जो है अब क्रमबद्ध तरीके से सबका सेबी पैसा रिफंड कर रही है। साथियों, जब अगर आप पीएससीएल के निवेशक हैं तो जानकारी आपके लिए एक अच्छी खबर है। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं, पीएससीएल के जमाकर्ता हैं या एजेंट हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पीएससीएल से नया समाचार और लेटेस्ट समाचार आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।